नमस्कार, मनीषा तिवारी आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम सनातन फर्स्ट। भारत में शक्ति साधना के कुछ विशेष स्थल हैं जो शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही एक शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर की माता शारदा के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाजें आती हैं। कहते हैं कि माँ के भक्त आला और उदल अभी भी वहाँ पर पूजा करते हैं। 600 फीट की ऊंचाई पर हरी भरी त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माँ दुर्गा के शारदीय स्वरूप श्रद्धेय देवी माँ शारदा का अद्भुत व चमत्कारी मंदिर स्थित है। यह देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ विराजमान माँ शारदा का उसी तरह महत्व है जैसे श्रद्धालु माता का दर्शन कर आशीर्वाद लेने जम्मू स्थित माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं। माँ शारदा की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कहानी है, आइए हम आपको बताते हैं। बताया जाता है कि सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। वे इस विवाह के पक्ष में भी नहीं थे। फिर भी सती अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लेती हैं। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भरे समाज में भगवान शिव के बारे में अपशब्द कह दिया। तब इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गईं और भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण कर अपने शरीर को अपने ही तेज में भस्म कर लेती हैं। भगवान शंकर को जब इसका पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 भागों में विभाजित कर दिया था। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है मैहर देवी का मंदिर। यहाँ माँ सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है माँ का हार, इसी वजह से इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभी भी आला और उदल माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुंच जाते हैं। अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब मंदिर सुबह पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सबसे पहले आला और उदल ही करते हैं। आला और उदल 2 भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा थे। मंदिर के पास ही आला की स्मृति में एक सुंदर तालाब है। कहा जाता है कि इस इलाके में दोनों भाई कुश्ती का अभ्यास करते हैं। आज भी अखाड़े उन वीरों की गाथा का गान करते हैं और मंदिर दर्शन करने वाले तीर्थयात्री अखाड़े में जाकर माथा टेकते हैं। रात को 2 से 5 बजे के बीच यहाँ कोई नहीं ठहरता। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो हठ पूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। मनुष्य तो क्या, अन्य जीव भी इस दौरान इस स्थान को छोड़ देते हैं। बुंदेली इतिहास में आला उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। तो अभी हमने जाना सतना के पास स्थित मैहर की माता और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में। ऐसी और जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए विषयों के साथ। जब तक देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।